अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तेरे बिन के सारे फैंस पिछले 4-5 दिन से यही सोच रहे हैं कि मुर्तसिम खान आखिर हया से शादी के लिए राज़ी कैसे हो गया, जबकि ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है इस बात को समझना। ये अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये बिल्कुल सामने की बात है। जो लोग शुरू से अभी तक ये ड्रामा देख रहे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड शुरू के 1-2 एपिसोड्स अगर किसी ने मिस भी कर दी तो वो उसने ज़ाहिर है कि यूट्यूब पर देख ली होंगी। तो फर्स्ट एपिसोड से और 54th एपिसोड तक अगर किसी ने ये ड्रामा बाकायदगी के साथ देखा, गौर से देखा है, कहानी को समझा है, तो वो बड़ी आसानी के साथ ये जान सकता है कि कैसे मुर्तसिम खान राज़ी हुआ है हया से शादी के लिए। उसके लिए आपको थोड़ी-सी अपनी मेमोरी को पीछे ले जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जिस तरह बार-बार सिराजुल हक और नूरा मखदूम आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। कभी मुर्तसिम का फ्लैशबैक होता है, कभी मीरब का फ्लैशबैक होता है, कभी हया का फ्लैशबैक होता है। तो एक बार आप फिर अपने फ्लैशबैक में जाएँ और आप याद करें कि इनिशियल एपिसोड जो थी, जब ये केमिस्ट्री अपनी पीक पर थी मुर्तसिम और मीरब की, और हया इन कोशिशों में थी कि किसी तरह मीरब को वो इस घर से निकाल सके। तो उसने क्या-क्या जतन किए, उसने क्या-क्या इक़दामात उठाए, क्या-क्या उसने कोशिशें की। उसने एक कोशिश की थी और वो गई थी वो एक आमिला के पास, जो कि काले जादू की एक्सपर्ट थी, और उससे वहाँ उसने कुछ चीज़ें लीं, कुछ तावीज़ ली और वो काला जादू एक अमल करवाया। और उसके बाद फिर वो एक एक्सीडेंट वाला सीन भी हुआ, मीरब और मुर्तसिम का एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मीरब तो इतनी ज़ख्मी नहीं हुई, लेकिन मुर्तसिम हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसकी कितनी उसकी तबीयत ख़राब हुई। और फिर जब हया वापस उसी खातून के पास गई तो उसने कहा कि वो मुर्तसिम ने उस अमल को अपने ऊपर ले लिया, तो वो काला जादू उस वक़्त हुआ था। तो अब ये जो मुर्तसिम राज़ी हुआ है, और उस काले जादू के पीछे न सिर्फ मुर्तसिम को शादी के लिए राज़ी करने का मकसद था, बल्कि मीरब को घर से भेजने का भी मकसद था। तो मुर्तसिम उसी काले जादू के नतीजे में शादी के लिए राज़ी हुआ। हो सकता है ये कनेक्शन आपको आगे कहानी में नज़र आए, हया का कोई फ्लैशबैक आपको नज़र आए कि वो उसके पास गई और वो काला जादू जब उसने किया, ये अमल जब उसने किया मीरब और मुर्तसिम को अलग करने के लिए, तो फ़ौरी तौर पर तो उस वक़्त उसका असर नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता वक़्त गुज़रता रहा और बहरहाल वो अमल अपना असर दिखाता रहा। और आखिर में असर ये हुआ कि मीरब मुर्तसिम की ज़िंदगी से आउट हो गई, उसको छोड़कर चली गई। दोनों में बहुत अजीब-व-गरीब सी नाइत्तेफ़ाक़ियाँ पैदा हो गईं, ऐसी तल्ख़ियाँ पैदा हो गईं, ऐसी दूरियाँ पैदा हो गईं कि वो अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ये अगर ये वाली बात हुई है, और ज़ाहिर है कि ये सब काला जादू और ये सब कुछ करते हुए दिखाया गया और उसके बदले में कोई सज़ा हया को मिली नहीं उस अमल की। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक मैसेज नूरा मखदूम की तरफ से ये दिया गया है। और ज़ाहिर है कि लोग ड्रामा देखते हैं और ड्रामे से लोग आइडियाज़ लेते हैं, और ड्रामे से लोग इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनको वो बिल्कुल हकीकी ज़िंदगी वो लग रही होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि ड्रामे में अगर कोई कैरेक्टर ख़राब है, अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है, अगर कोई साजिशी ज़हन है, और अगर कोई इस तरह के बदअमाल में ऐसे अमाल कर रहा है और ऐसे अमल के ज़रिए लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है कि जो कि मुनासिब नहीं है, जो कि बदी के रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और जल्द अज़ जल्द पहुँचाया जाए। चूँकि लोग फिर वरना ये इस तरह के आइडियाज़ लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, लोग नेगेटिविटी को जल्दी एडॉप्ट करते हैं। खुदा ना ख़ास्ता कहीं लोग ये काले जादू और इस तरह के चक्करों में ना उलझ जाएँ, ना पड़ जाएँ, जो जिन लोगों के मामलात नहीं बन पा रहे, जहाँ कहीं कोई इस तरह की पसंदीदगी का मामला है और दूसरा शख़्स यानी कोई लड़का या लड़की नहीं मान रही, तो फिर इस ड्रामे से लोग ये आइडिया लेकर कहीं इस तरह के लोगों के पास ना जाने लगें। तो नूरा मखदूम ने बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलत आइडिया दिया है, और अब तक यानी ड्रामे की 54th एपिसोड तक तो हया को उस अमल की सज़ा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। पता नहीं कब मिलेगी, कितना इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। सब बहरहाल इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह का ये मैसेज नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुर्तसिम के शादी के लिए राज़ी होने की वजह यही समझ आती है। और हो सकता है कि आगे कहानी में चलकर इस कनेक्टिविटी को शामिल भी किया जाए कि भाई ये चूँकि वहाँ पर वो काला जादू हुआ था और अब उसका असर हुआ है, तो मुर्तसिम उसके नतीजे में राज़ी हो गया, और आप देखें कि मीरब अब मुर्तसिम की ज़िंदगी से आउट हो चुकी है। अब अगली दोनों एपिसोड्स किस तरफ लेकर जाती हैं ड्रामे को, क्या मज़ीद नीचे जाती है कहानी या फिर वापस कुछ ऊपर आती है, तो आने वाली वीडियोज़ में आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।